स्टमक 7 अप्रैल से लेकर, सॉरी, 9 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल तक का जो समय है वो है आपके स्टमक का। इस समय इसकी ऊपरी, और 8 अक्टूबर से लेकर 7 नवंबर तक स्टमक की ऊर्जा शुरू होती है। जिसका जिसका जन्म होगा, आप वाच करिएगा, इनसे रिलेटेड क्या क्या समस्याएं आएंगी, वो कितना पहले मेटाफिजिकल रूप से क्या क्या होगा, फिर फिजिकल देखा जाएगा। स्टमक आपके पेट से जुड़ा हुआ रोग है, अंग है, जिसका जो है मेटाफिजिकल और इमोशनल जो समस्याएं आएंगी वो क्या क्या आएंगी। जब किसी का स्टमक संतुलित रहेगा तो वह चिंता नहीं करेगा। जब किसी इंसान का स्टमक मेरिडियन संतुलित है, संतुलित होने का मतलब ना उसे गैस बनेगी, ना उसे एसिडिटी बनेगी, ना उसे भूख लगे, भूख की कोई समस्या नहीं रहेगी। तो यदि किसी को बहुत अच्छी लग रही है, कोई गैस नहीं बन रहा है, कोई एसिडिटी नहीं बन रहा है, उस कंडीशन में उसका स्टमक मेरिडियन संतुलित है। यदि किसी का जन्म जो है 9 अप्रैल से 7 मई के बीच में हुआ है, तो उन लोगों को स्टमक से जुड़े हुए ज्यादा हो सकते उन लोगों को स्टमक से जुड़े हुए रोग ज्यादा हो सकते हैं, जिसमें संतुलन है। तो भूख से रिलेटेड कोई समस्या नहीं होगी, एसिडिटी से रिलेटेड कोई समस्या नहीं होगी, गैस से रिलेटेड समस्या नहीं होगी। यदि यह असंतुलन की स्थिति में जाता है तो व्यक्ति आवश्यकता से ज्यादा सोचने, विचारने, आवश्यकता से ज्यादा सोचना, विचारना, हर छोटी से छोटी चीज को बहुत डीपली सोचना शुरू कर देता है। बेच इंसान अक्सर तनावग्रस्त और बेचैन रहता है, घबराहट महसूस करता है, उसे अपने भविष्य को लेकर हमेशा चिंता बनी रहती है, कोई कठिन कार्य नहीं कर पाता है, कोई कठिन कार्य नहीं कर पाता है, कोई बड़ा फैसला नहीं ले पाता है, ऊंचाई से डर लगती है, व्यक्ति को आर्थिक, भावनात्मक और मानसिक रूप से असुरक्षा महसूस होती है। पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ यह अंग है, तो इसलिए उसके जीवन में अस्थिरता महसूस होती है। खुद को कमजोर, असहाय महसूस करता है। उसका आत्म मूल्यांकन हमेशा अपने लिए नकारात्मक हो सकता है। आत्म संदेह उसका खुद के लिए होता है। पृथ्वी तत्व ऐसा तत्व है जिसके अंदर कुछ भी दबा दीजिए वो क्या हो जाएगा, दुनिया को नहीं दिखती है। तो यह अपनी भावनाओं को दबाने वाले हो सकते हैं। और जब यही भावना और ये सारी चीजें दबी हुई रहेंगी तो ऐसे लोगों को पेट में गैस, अपच, जलन के रूप में सामने आती है। तो जिनको ज्यादा गैस बनती है, इसका मतलब ये हुआ कि उनकी भावनाएं क्या हुई हैं, दबी हुई हैं। वह अपनी बातों को शेयर नहीं कर रहे, बहुत ज्यादा सोच रहे, विचार रहे, अपने आप को असुरक्षा महसूस कर रहे। इससे निकलने के लिए लोगों को अपने आप को अध्यात्म की तरफ भी ले जाना पड़ेगा।
पृथ्वी तत्व के जो देवता होते हैं गणेश जी होते हैं। तो जिस किसी को स्टमक स्प्लीन से रिलेटेड समस्याएं ज्यादा बनती हो, गैस ज्यादा बनता हो, एसिडिटी ज्यादा ज्यादा बनता हो, अपच ज्यादा रहती हो, इन लोगों को भगवान गणेश की स्तुति जरूर करनी चाहिए। जब किसी का स्टमक अपसेट रहेगा, असंतुलित रहेगा, गैस बनेगी, अपच होगा, तो ऐसे लोगों को भोजन जिस तरह से नहीं पचता है उसी तरीके से उनके विचार भी नहीं पचते। यदि यह संतुलित हो गया तो ये कुछ भी पचा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, भावनात्मक रूपों को ये दबा कर रख रहे हैं, और दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं, या किसी बात को भी नहीं पचा पा रहे हैं। अपनी चीजों को छुपाना जानते हैं, दूसरों की चीजों को उजागर करना जानते हैं। यहाँ पे भी कंट्रोवर्सी आएगा। कह रहे भाई, अभी तो आप कह रहे हैं कि छुपाना जानता है, अभी कह रहे हैं कि बताना भी जानता है, पचा भी नहीं पाएगा। तो जब स्टमक असंतुलित होगा, गैस बनेगी, एसिडिटी बनेगी, अपच होगा, तो जिस तरीके से इंसान जो है भोजन नहीं पचा पा रहा है, तो क्या होती है, वोमिटिंग हो जाती है, गैसेस निकलते हैं, लूज मोशन हो जाते हैं। उसी तरीके से इंसान के अंदर ओरल डायरिया हो जाता है। किसी ने कुछ कहा, अगले को किसी ने ट्रांसफर कर दिया। अपनी चीजें को नहीं कहेगा, वो दूसरों की चीजों को ट्रांसफर कर देगा। एक कहावत सुने होंगे ना, कि हम तुम्ही को बता रहे हैं, दूसरे किसी को मत बताना। और पता चलता है कि पूरे मोहल्ले को पता चल गया, और किसी को मत बताना। तो ये कौन करता है, तो जिसके स्टमक अपसेट रहता है, असंतुलन की स्थिति रहती है, वही लोग करते हैं। तो आप अपने नजरिए से देख लीजिए कि आपको किस बात को किसके साथ शेयर करना है, किसके साथ शेयर नहीं करना है। तो यदि किसी को गैस बन रही है, एसिडिटी बन रही है, अपच हो रहा है, तो ऐसे लोगों को अपनी बातें शेयर मत करिए। अन्यथा वह जो क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। ट्रीटमेंट क्या है, गणेश जी की स्तुति खूब करिए, जितना संभव हो सके उतना करेंगे, आपका अर्थ एलिमेंट संतुलित होना शुरू हो जाएगा। ये लोग नकारात्मक चीजों चीजों को जल्दी ग्रहण करते हैं, उसे जल्दी छोड़ते नहीं। इनके जीवन में जब स्टमक मेरिडियन असंतुलित होगा, तो वह इंसान अपने आप को अटका हुआ महसूस करेगा। उनके कोई भी कार्य आसानी से नहीं होते। यदि स्टमक आपका अपसेट है, बहुत ज्यादा गैस बन रही है, अपच हो रहा है, एसिडिटी बन रही है, तो आप एक नोट कर लीजिए कि आपने यदि प्लान किया है कि मेरा यह कार्य इतने तारीख तक कंप्लीट हो जाए, नहीं होगा, अटक जाएगा। सपोज मानिए कि किसी को अपना घर बनाना है, उसने डिसाइड कर लिया कि मुझे 2 महीने के अंदर अपना घर बना लेना है। वो सब कुछ अफोर्ड डाल रहा है, और जो बनवा रहा है ना, सब कुछ अफोर्ड डालने के बावजूद भी वह घर नहीं बन पाएगा, रुक जाएगा, उसमें रुकावटें आ जाएंगी, अटक जाएगा। ऐसे लोगों की आदतें जो होती हैं, जल्दी जल्दी खाना खाने की, इतने तेज खाना खाएंगे ना, आप समझिए कि एक रोटी को 2 निवाले में खत्म। एक रोटी को 2 निवाले में खत्म कर देता है, इतनी तेज खाता है। तो यदि आपके जीवन में कहीं लटकन अटकन झटकन लग रहा, अटक गया है कोई काम, तो उसका रेमेडी क्या है, ट्रीटमेंट क्या होगा, क्या ट्रीटमेंट होगा पूरा मैडम, अनुमान लगाइए। सर एक तो अपने मतलब ये पेट को सेटल रखना और गणेश। सबसे पहले हम अपने भोजन पर ध्यान देंगे, जो जल्दी जल्दी भोजन करना है उसे हम टाइम में कन्वर्ट करेंगे, लंबा खींचेंगे।
भोजन का मतलब ये होता है कि आप एक रोटी को, एक निवाले को 32 बार चबाइए। जब किसी के स्टमक में गैस बने, एसिडिटी बने, अपच हो, देखेंगे कि लोग तुरंत 2 रोटी खाएंगे और खा के 1 घंटा के बाद से क्या कहेंगे कि जलन हो रही है, बर्निंग हो रही है, एसिडिटी खा रही, लाओ पेंटेप्रा जो दे दो खा लें। तो यदि यह सिचुएशन आ रही है तो आप समझ जाइए कि आप सारी चीजें करिएगा, आपके हर कार्य में रुकावट आएगी। तो बेस्ट तरीका है, जब आप देखिए कि मेरे काम अब अटक रहे हैं, रुक रहे हैं, तो सबसे पहला ध्यान अपने भोजन पे दीजिए, क्योंकि भोजन से रिलेटेड है, अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड है, स्टेबिलिटी से रिलेटेड है। तो सबसे पहला ध्यान अपने भोजन पे देंगे। जो जल्दी जल्दी हम एक रोटी को जो है 2 निवाले में खत्म कर रहे हैं, उस पे इतना टाइम दीजिए कि आपका, आप एक चीज और ध्यान दिए होंगे, किसी के घर में कोई तेज खाना खाता होगा तो देखिएगा कि उसको पता भी नहीं चलता है, वो ज्यादा खाना खा जाता है, जरूरी है कि रोटी ही ज्यादा खा रहा है। रोटी के अलावा भी तो आपके पास थाली में बहुत सारी चीजें रहते हैं, तो चटपट खत्म करके अपना काम खत्म कर लेता है। तो जब भी आपके जीवन में कहीं पे भी रुकावटें पैदा होने लगे, तो रुकावटों का तरीका एक ही होता है निकलने का। जब तूफान आती है तो तूफान में क्या किया जाता है, शांति पूर्वक अपने आप को बाहर निकाला जाता है। तो सेम वही कंडीशन, तूफान की तरह चबाइए मत, निगलिए मत, आराम आराम से उसको खाइए। और जितना आराम से खाएंगे समझिए कि उतने स्मूथली आपके काम होते जाएंगे। यदि कार्यों में एकदम लटका हुआ काम, काम ही नहीं हो पा रहा, तो भाई साहब नहीं होगा जब तक कि अपनी आदत नहीं बदलेगी। बाकी भगवान की स्तुति करना, बाकी ट्रीटमेंट करना, वो एक अलग पार्ट आ जाएगा, लेकिन सबसे पहला जो आदत बदलनी है, वह आदत बदलनी है एकदम आराम से रिलैक्स होके खाना। जब इंसान भोजन ग्रहण नहीं करेगा तो क्या होगा, उसका स्टमक अपसेट होगा। कोई ब्रेकफास्ट नहीं कर रहा है तो उसके कार्यों में रुकावटें आएंगी। आपका स्टमक कब संतुलित हो रहा है, जब उसको भोजन मिल रहा है। सही है कि गलत है। अब भोजन ही ना मिले तो क्या होगा। अब अधिकतर लोग देखिएगा कि सुबह के समय ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं, चाय पी लिए, ब्रेड खा लिए। तो आप खुद सोच के बताइए, क्या इनके कार्यों में रुकावटें आएंगी। दुकान जाना है, बाद में भेज देना टिफिन, हम बाद में खा लेंगे। ऑफिस जाना है, टिफिन भेज देना, बाद में वहीं बाहर से बाहर खा लेंगे। मतलब क्या हुआ, उनके हर कार्य रुक रहे हैं। कुछ ऐसे लोग मिलेंगे, ऑफिस पहले जाते हैं, टिफिन बाद में जाता है। तो जो घर की गृहिणी है वो चाहे तो उसको सुधार सकती है। खाना बैठ के आप खुद खिलाइए। तरीका है, आराम से जब अगला तेज खाना शुरू करे तो हम टोकिए कि भैया स्लो करो, जल्दी नहीं है, बहुत कुछ नहीं बिगड़ जाएगा 2 मिनट 5 मिनट में। बहुत कोई ज्यादा खाना खाएगा तो 10 मिनट से 15 मिनट लगता है खाना, इससे ज्यादा लगता है किसी को। आराम से भी खाएगा तो इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता है। लेकिन यही इंसान बाथरूम में जब जाएगा तो देखिए वहां निकलना है, नेचर का खेल देखिए। यहाँ टाइम नहीं देगा, लेकिन बाथरूम में निकालने में टाइम दे देगा, क्योंकि वहां पे भी अटका हुआ है ना। तो यदि किसी के जीवन में कहीं पे भी रुकावटें आ रही हैं, अटका हुआ कार्य हो रहा है, तो सिंपल रेमेडी है, सिंपल ट्रीटमेंट है कि आप उनके सबसे पहले भोजन पे ब्रेक लगाइए। धीरा, स्लो। खाना खाते समय पानी नहीं देना है, टेबल पर पानी ही मत रखिए, बाद में पानी दे दीजिए, पी लें। आपके स्टमक का संबंध मणिपुर चक्रा से होता है। अब मणिपुर चक्र जो होता है वह आपकी इच्छा शक्ति का कारक होता है। बहुत सारे लोगों को देखेंगे कि जब जो हम चाहते हैं ना वही होता है, उनकी जुबान से ही निकलते हुए मिलेगा। जो हम चाह देते हैं उस कार्य को पूरा कर देते हैं, यानी उस इंसान का स्टमक बहुत मजबूत है। उस इंसान का स्टमक संतुलित है, इसलिए जो चाह रहा है वह कर ले रहा है।
तो जब किसी इंसान का मणिपुर चक्रा एक्टिव होता है, चक्रों में कुंडली जागरण की बात यदि करें, तो उसकी इच्छा पूर्ति आसानी से हो जाती है। जब किसी का मणिपुर चक्र एक्टिव होता है तो उसके अंदर आत्मनियंत्रण का कैपेसिटी बढ़ जाता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई होगा। जब यही स्टमक आपका असंतुलित हो जाएगा तो उसका आत्मनियंत्रण खो जाएगा, कम हो जाएगा। एक समस्या नोट करिए, बड़ी काम की चीज है। हम हो, आप हो, या कोई भी हो, तो किसी इंसान को एडिक्शन जब होता है तो एडिक्शन को क्यों नहीं छोड़ पाता है? चाहे मोबाइल का एडिक्शन हो, चाहे स्मोक का एडिक्शन हो, चाहे अल्कोहल का एडिक्शन हो, चाहे कोई भी एडिक्शन हो, तो उसको वह क्यों नहीं छोड़ पाता है? रीजन क्या रहती है? विल पावर नहीं होता, विल पावर कम होता है। आत्मनियंत्रण कम हो गया, या आत्मनियंत्रण का पावर कहाँ पे है? ये आपके स्टमक में विराजमान। तो जब भी किसी इंसान को एसिडिटी ज्यादा बनने लगे, गैसेस बनने लगे, तो उसका आत्मनियंत्रण खत्म हो रहा है। इन लोगों को, यदि एडिक्शन किसी को खत्म करना है तो सबसे पहले हमें उसके विल पावर को बढ़ाना होगा। सेल्फ सेल्फ विल पावर, पूरे होल बॉडी के विल पावर को, अदर के लिए नहीं बात हो रही, सेल्फ की बात हो रही है। आत्मनियंत्रण पे कंट्रोल करना पड़ेगा, मन को एकाग्रचित करना पड़ेगा कि नहीं, मुझे छोड़ देना है तो छोड़ देना है। तो उसके लिए स्टमक का ट्रीटमेंट किया जाता है। तो नोट कर लीजिए, एडिक्शन को समाप्त करने का प्रोटोकॉल होता है स्टमक हीट। जब स्टमक में अग्नि तत्व की वृद्धि हो जाती है तो इंसान के अंदर स्मोक करने की, एल्कोहल पीने की, मोबाइल एडिक्शन बढ़ जाता है। सर टीवी का भी एडिक्शन इसी में तो आएगा ना? ये एडिक्शन नामक जो शब्द है ना, वो सब कुछ ऐड हो जाएगा। अब आप इसको वास्तु से कनेक्ट करिए। वास्तु में पृथ्वी तत्व किस दिशा को रिप्रेजेंट करता है? साउथ को ब्रह्मस्थान और ब्रह्मस्थान दोनों को। ब्रह्म स्थान से होते हुए साउथ वेस्ट डायरेक्ट एरिया को जो है पृथ्वी तत्व कवर करता है। अब यहाँ पे हमने ट्रीटमेंट दिया, स्टमक में हीट बढ़ती है तो आपको क्या होता है? एडिक्शन होता है। यानी साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अग्नि तत्व की वृद्धि होगी, उस कंडीशन में आपके घर में क्या होगा? एडिक्शन। अब पृथ्वी तत्व को कौन कौन डिस्टर्ब कर रहा है? पृथ्वी तत्व को कौन कौन डिस्टर्ब कर रहा है? तो पहला डिस्टर्ब किया अग्नि, दूसरा डिस्टर्ब क्या करेगा? जल। यदि साउथ वेस्ट डायरेक्शन में किसी के घर में जल का सोर्स हो जाए, बाथरूम बन जाए, टॉयलेट बन जाए, सेप्टिक टैंक बन जाए, तो उस घर में स्टमक से जुड़े हुए रोग होंगे, साथ में उस घर में एडिक्शन पाया जाएगा। आज के डेट में बच्चों के अंदर एक समस्या आ रही है, मोबाइल एडिक्शन। उसका मुख्य कारण क्या होगा? स्टमक ठीक ही होगा सर। ये स्टमक ही होगा। अब आप कहिएगा कि बच्चे को कैसे स्टमक हो जाएगा? हम तो उसको बहुत, ना कोई नशा करता है, ना कुछ करता है, ना उस खाने में ऐसा कुछ करता है, फिर उसको कैसे पैक स्टमक उसका? पैक टू फूड के कारण था सर। तो इसका कारण जो बनता है, माँ बाप बनते हैं। जितने बच्चे मोबाइल एडिक्टेड हो रहे हैं,
उसके मुख्य कारक जो होते हैं माँ बाप होते हैं, क्योंकि स्टमक सोचने की कैपेसिटी को दे रहा है, समझने की कैपेसिटी दे रहा है। अब बच्चे को अर्थ एलिमेंट है, स्टेबिलिटी का एलिमेंट है, स्थिरता का एलिमेंट है। और जब आप वास्तु में कनेक्ट करिएगा तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन किसका है? साउथ वेस्ट डायरेक्शन किस किस इंसान का है? घर के जो मुखिया भी का, होगा, दादा दादी। घर के मुखिया का स्थान होता है। अब आप गलत उस जगह पे अपने बेटे को यदि सुलाना शुरू कर दीजिएगा तो बच्चा आपका एडिक्टेड होगा। यहाँ पे क्या हुआ? ऊर्जा असंतुलित हुई। जिसका जगह है वह वहां न रह के दूसरा कोई एंट्री कर गया। इसके अलावा क्या हो रहा है यहाँ पे? अग्नि तत्व की एंट्री हो गई, जल तत्व की एंट्री हो गई। एक तो बच्चा आ गया, दूसरा अग्नि तत्व की एंट्री हो गई। अग्नि तत्व में क्या क्या आएगा आपके? उस कमरे में इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स की अधिकता हो गई, जैसे टीवी हो गया। उसी कमरे में आपने टीवी लगा दिया, बेडरूम में बहुत बड़ा सा चाहे छोटा सा जो भी लगा, टीवी लगा सर अगर दिए। मोबाइल आप सर अपने रात्रि में, तो आपके एडिक्शन बढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स ही है ना। सर अगर साउथ वेस्ट में बेडरूम नहीं हो के अगर ड्राइंग रूम है तो वहां पे मतलब डायरेक्शन तो वही आया, लेकिन वहां पे टीवी है तो फिर क्या होगा? तो एडिक्शन भी सेम एडिक्टेड, रिजल्ट। तो पूरा परिवार एडिक्टेड होगा। वो पूरी फैमिली एडिक्टेड हो जाएगी, किसी न किसी चीज की एडिक्शन उसको मिल जाएगा। अब किस चीज का एडिक्शन उसको मिला है वो जाने। चाहे वो अल्कोहल का एडिक्शन हो, किसी इंसान का एडिक्शन हो, चाहे आपका मोबाइल का एडिक्शन हो, चाहे आपका स्मोक का एडिक्शन हो, चाहे काम का एडिक्शन हो। काम का एडिक्शन होता है। काम के जब मतलब एडिक्शन पर सवार होता है वह इंसान, वह परिवार समाप्त हो जाता है। सीधी बात जानी, काम करना है भैया, एक लिमिटेड टाइम होती है, परिवार के लिए भी समय देना है, बच्चों को भी समय देना है। और आप किस पे जुझे हुए हैं? जब देखो तब काम करना है, जब देखो तब काम करना है। यानी साउथ वेस्ट डायरेक्शन में कहीं ना कहीं असंतुलन हो गया। पृथ्वी तत्व के जगह पे जल तत्व जा चुका है, या वहां पे वायु तत्व की एंट्री हो गई। तो यदि आपने यहाँ पे किचन बना दिया तो क्या हुआ? उस घर के लोग कभी स्टेबल होंगे? नहीं। बहुत सिंपल सोचिएगा, ये टाइम चल रहा है, बर्थ ऑर्गन का ही टाइम है, कनेक्टिविटी वहां तक बन गई, आगे भी बनेगी एक दो बार। अब आपने किसी का जन्म हुआ है खासकर 9 अप्रैल से लेकर 7 मई के बीच में, और किस्मत से उसके घर में, किस्मत से इसी जगह पे किचन चला जाए, इसी जगह पे जो है ड्राइंग हॉल हो जाए, इसी जगह पे खुले खुले वातावरण बन जाए, तो उस स्थिति में क्या वह घर एडिक्टेड होगा? अभी होगा। अभी इसी जगह पे मुख्य दरवाजा हो जाए तो? क्योंकि अर्थ एलिमेंट को विंड एलिमेंट क्या करेगा? सेलेक्ट करेंगे। डिलीट कर। आप जब पाटा खोल देंगे तो यहाँ पे कौन सा एलिमेंट आया? विंड आया, हवा आनी शुरू हुई। तो उस सर अगर दरवाजा हमेशा बंद रखेंगे तो भी यही काउंट होगा, मतलब हवा नहीं आ रही है तो। हवा नहीं आ रही तो कम होगा, लेकिन यदि वो खुल रहा है, आ रहा है, जा रहा है, तो इसका प्रभाव पड़ेगा। हम्म। इसीलिए वास्तु में साउथ वेस्ट डायरेक्शन को अच्छा नहीं, वह घर एडिक्टेड हो जाता है। कारण यदि कोई पूछे तो अकॉर्डिंग टू एलिमेंट, अकॉर्डिंग टू टीसीएम के अनुसार यदि हम लोग बात करेंगे तो वहां पे अर्थ एलिमेंट की जगह है दरवाजे होना, खिड़कियां होना, या विंड एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है वहां पे बाथरूम होना, सेप्टिक टैंक होना, या जो है आपको जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है। ट्राइंगल कंसेप्ट बनेगा। तो ट्राइंगल कंसेप्ट में क्या क्या बनेगा? विंड, अर्थ,
ट्राइंगल में क्या क्या बनेगा? अर्थ, अर्थ एयर, और अर्थ, ये ट्राइंगल। वाटर। तो यदि इनकी वहां पे उपस्थिति हो जाएगी तो वह जगह असंतुलित हो जाएगा। विंड वाटर अर्थ सर। हाँ, विंड वाटर अर्थ आएंगे। अर्थ। अब इस जगह को, इसे हमें रिमूव करना पड़ेगा। ऑप्शन वास्तु में एक ही ऑप्शन होता है, रिमूव करिए या उसके कंट्रोलर को लगा दीजिए। आपने दरवाजे खिड़कियां लगा दिए, सपोज डेट माने मुख्य दरवाजा ही आपका हो गया, तो आप क्या, विंड को कौन रोकता है? वाटर, सॉरी, मेटल। मेटल वाटर भी रोकता है ना, लेकिन सर एक बार आपने बोला था ना, नहीं, वाटर भी कंट्रोलर होता है। मेटल मेटल मेटल। वाटर नहीं रोकेगा, विंड को मेटल रोकेगा। मेटल रोकता है, जाली लगा सकते हैं, जाली का दरवाजा। आप यहाँ पे क्या करिए, एक दरवाजा, एक दरवाजे के बाद एक जाली लगाइए, ब्रेक करना, मेटल की एंट्री करिए। और कौन रोकता है विंड को? विंड को और कौन रोकता है? वाटर। वाटर ये तो वाटर रुकेगा। हवा, हवा और पानी साउथ का में रखना है ना, वाटर नहीं रखना है ना, इसलिए तो विंड को वहां पर। अर्थ, अर्थ, हाँ, सुखा देगा ना सर। तो मेटल और मेटल के ऊपर अर्थ। रेमेडी यहाँ पे क्या बनेगी? जाली लगेगा, जाली का कलर क्या बनेगा? येलो। पीला, येलो। येलो, गोल्डन। क्या हो गया यहाँ पे? मजबूती हो गई, दो एलिमेंट की भी मजबूती हो गई। सेकंड ऑप्शन क्या होगा? अर्थ एलिमेंट से जुड़ा हुआ जो आपके मेटल होता है, जैसे पित्तल, पित्तल होता है, उस दीवार के उस नींव के अंदर जो है इसे स्थापित कर दीजिए। एक तार जो है इसके अंदर डालना चाहिए। वो क्या करेगा? भारी कर देगा, मेटल एंट्री हुई तो वेटेड होगी। दूसरा उपाय करिएगा, यदि घर नहीं बना है तो इस एरिया को तो एंट्री करिएगा नहीं, यदि बन गया उसकी रेमेडी चल रही है। अब इस एरिया पे कोई वेटेड चीजें, कोई स्टैचू, सबसे भारी कौन सा स्टैचू दिखता है? हाथी का। तो अपने मुख्य दरवाजे पे हाथी ला के लगा दीजिए। और उसकी हाँ, सूंड नीचे होनी चाहिए। हाथी किस कलर की होनी चाहिए? हेलो। येलो। येलो, गोल्डन। सर हनुमान जी का लगा सकते हैं वहां पर। भगवान। भगवान जी का मेन गेट के बाहर नहीं लगाना चाहिए सर, मैं बोला मैंने। नहीं, बाहर नहीं, मतलब जैसे अगर किसी अंदर। का बेडरूम वहां पर हो, हाँ वहां पर बस। देवी देवता को सब जगह आप नहीं ना उनको रक्षक बना सकते हैं जी। तो उनके जो सवारी है, जो उनके कितने जानवरों को किस्मत से जो है, खास के सनातन धर्म में जो भी जानवर है वो किसी न किसी देवता के सवारी, लगभग हर जानवर को कोई ना कोई देवता की सवारी बनाएंगे। तो इस एरिया में बेटर रहेगा कि वेटेड चाहिए, हमको भारी चाहिए। तो भारी का मतलब भारी 50-50 केजी की दो हाथी, सरल भाषा में समझ जाइए। भारी का मतलब भारी 50-50 केजी की, 1-1 कुंटल की मेटल की, जो आती है आपके अलीगढ़ और हाँ, मुरादाबाद में मिलती है। भारत में यही एक स्पेस है। तो बढ़िया स्टैचू हाथी का 1 या 2 लाख, मान के चले कि आज के डेट में इसकी रेट है 800 रुपये केजी है। 800 रुपये केजी के एक केजी मिलता है, 8, 850, 900 रुपये केजी है। अब 50-50 किलो को लगाना है दो हाथी। अब यहाँ पे मैटर एक आएगा कि इसकी सूंड ऊपर होनी चाहिए कि सूंड नीचे होनी चाहिए? जिसकी सूंड ऊपर होनी चाहिए कि सूंड नीचे होनी चाहिए?
मुख्य दरवाजा है, साउथ वेस्ट में खिड़कियां हैं, एंट्री हो रही है विंड की, उसको रोकना है। तो रोकने के लिए हाथी का नीचे सुर नीचे, नीचे 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 सर। नीचे हाथी रोक लेगी। हाथी को जब जब हाथी पागल होती है तो देखिएगा वो क्या करती है, विंड एनर्जी को तरफ भागती है। तो भागते समय हाथी पूंछ अपनी, सॉरी, सूंड नीचे रखती है कि ऊपर रखती है? ऊपर रखते सर। ऊपर रखती है। प्रोटेक्टिव एरिया यही ना है जी, हम यही तो रोक रहे हैं। प्रोटेक्शन तो कर रही है ना, यही तो रोकने का तरीका है। तो सूंड उसकी कैसी होनी चाहिए? तो ऊपर होनी चाहिए अदर सर। चल जाएगा, यहाँ के लिए प्रोटेक्शन कर रही है। तो रोकने के लिए हाथी की सूंड ऊपर होती है। जब देखिएगा हाथी जब बौखलाती है, अपने आप को जब प्रोटेक्ट करती है तो सूंड को ऐसे बना देती है, ऊपर की तरफ बना देती है। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हाथी ऊपर सूंड वाली, वो भी कौन सी? पित्तल वाली, कांसे वाली। दो ही जगह मिलता है, मुरादाबाद में और आपके अलीगढ़ में। इसके अलावा भारत में अदर कोई नहीं है। पीतल नगरी जो कहा जाता है ना, मुरादाबाद, वही यही मिलेगा। अब सर यहीं से पूरे इंडिया में सर सीमेंटेड बन के ऊपर उन पे अगर गोल्डन कलर कर दिया जाए तो? एकदम बढ़िया रहेगा। सीमेंटेड भी मतलब वेट कर रहा है ना, सीमेंट बनाएंगे तो मिनिमम 1-2 कुंटल पे जाएगा, वेटेड हो जाएगा। हाँ सीमेंटेड, सीमेंटेड। सीमेंटेड बना के खूब बढ़िया से उसकी जो है डिजाइनिंग बना दीजिए। वो भी नहीं बन सकता सपोजिट मानिए, तो आप इस जगह पे जो है हाथी का स्वरूप बड़ा चाहिए, मिट्टी का बनवा दीजिए। मतलब उसकी अच्छी वेटेड होनी चाहिए। पृथ्वी तत्व है वहां पे भारी कर देंगे, वेस्टर्न बेटर हो जाएगा। अगर साउथ की बस एंट्री हो तो? साउथ वेस्ट साउथ पृथ्वी की। यानी 180 डिग्री से लेके 270 डिग्री के बीच का यदि स्पेस बन रहा है तो, अन्यथा हमें इसकी जरूरत नहीं। उस कंडीशन में क्या होगा कि एडिक्शन सबसे पहले घर से भागेगा। अब ऐसे भी यदि किसी के घर में एडिक्शन आ चुका है, ये तो मुख्य दरवाजे की बात है, जैसे भी किसी के घर में एडिक्शन आ चुका है तो उस एडिक्शन को रोकने के लिए साउथ वेस्ट डायरेक्शन वाले जगह है आपके पास, तो उस जगह पे जो है एंट्री कर दीजिए 2 हाथियों की, 3 हाथी की, खेलते हुए एक हाथी का परिवार बना दिया, एक हाथी, एक मेल, एक फीमेल, एक बच्चा। डिजाइन बना दीजिए जगह है तो। नई जगह है तो सिंबॉलिक हाथी का स्ट्रक्चर तैयार कर दीजिए। मुख्य दरवाजे पे हाथी का आता है सूंड। देखिएगा कि मैनसूर सैंडल वाला देखे हैं लोग? मैनसूर सैंडल का ऐड देखे हैं? नहीं देखे हैं? गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, उसमें हाथी का सूंड बना हुआ है। जो मैसूर सैंडल आपका साबुन आता है, उसमें जो है हाथी का सूंड ही उसका सिंबॉलिक है, क्योंकि सबसे ज्यादा हाथियां कहाँ है? मैसूर में। तो मैसूर सैंडल छोड़ दीजिए, बाकी आप देखेंगे भी तो हाथी का सिंबॉलिक जो है आपको इमेजेस मिलते हैं, सीनरी मिलती है। तो जगह नहीं है तो सीनरी भी लगा सकते हैं, और यदि आपके पास जगह है तो हाथी का एक परिवार वहां पर लगा दीजिए, एडिक्शन को खत्म कर देगा। पूरा लॉजिक समझ में आया? किसी भी तरह का एडिक्शन हो। सर वैसे एक चीज बताएं, आजकल जैसे गैजेट्स हो, देखो फोन तो सबके पास, जैसे रूम्स में फोन तो चार्ज होते ही होते हैं जैसे। नहीं करना है ना, आपको रात में सोने के समय बहुत इमरजेंसी नहीं आ रही है तो मोबाइल दूर रखिए। और यदि दूर नहीं है तो आपके पास, हमारे पास एडिक्शन आ रहा है, जल्दी रुक नहीं रहा है, कुछ तो मजबूरियां होती हैं। तो अपने कमरे में साउथ वेस्ट, उस कमरे के साउथ वेस्ट में यदि आपका बेडरूम है तो उस कमरे के अपने बेड के इर्द गिर्द में मोबाइल मत रखिए, थोड़ा सा दूर ही। और दूर किस दिशा में रखेंगे तो साउथ आपका
अधिकतर जब बेड का डिजाइन किया जाता है वास्तु के अकॉर्डिंग, जब घर बनाया जाता है, तो जो सर होता है दक्षिण साइड में रखा जाता है, पैर उत्तर साइड में रखा जाता है, और जो बेड होता है वह अधिकतर यदि दीवार से सटा कर रखना है तो पश्चिम की तरफ उसकी दीवार को सटा दिया जाता है। अधिकतर यही किया जाता है। अब इस जगह नहीं बचती है तब इधर उधर होता है। तो आप अपने हिसाब से जगह देखिए, मोबाइल आपसे दूर हो और आपके राइट साइड में मोबाइल। सर नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में रख दें? रखा नॉर्थ, जब जब जगह बना तो वहां रख सकते हैं, नहीं, रख मतलब सकते जैसे मोबाइल्स वगैरह फिर नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में रखे जा सकते हैं चार्जिंग के लिए। हैं। भाई कमरा तो वही ना है, एरिया तो वही है, तो आप वहीं पे रख दीजिए। कोशिश करिए कि रात के समय में चार्जिंग वाली की जो समस्या है उसको दिन में निपटा दीजिए। और यदि आपको लगता है कि मोबाइल या लैपटॉप हमारा चार्ज नहीं हुआ है, चार्ज में लगा कर छोड़ देना है, तो आप उसको लगा के छोड़ दीजिए। बेड से दूर रखिए, बेड के नजदीक मत रखिए बस। क्योंकि संभव नहीं है कोई कहे कि भैया जाओ दूसरे रूम में मोबाइल रखो। वही बात है, वो पॉसिबल नहीं कि दूसरे रूम में फोन रख दिए जाए। तो ये आप अपने कमरे में रखिए, लेकिन बेड से दूर रखिए, बेड पे मत रखिए। केवल बेड से दूर कर दीजिए। बेड से दूर कर देंगे तो क्या होगा कि हाथ में ना मोबाइल रहेगा, ना आपको नींद में भी दखलंदाजी नहीं होगी। इसके अलावा जब स्टमक में रेडियन असंतुलित होगा तो वह इंसान अत्यधिक खाना खाने लगेगा, जाने अनजाने में खाना की मात्रा बढ़ जाएगी। वह अपनी भावनाओं को भोजन के द्वारा दबाने की कोशिश करने लगे। एक बहुत अच्छी रेमेडी है। जब कोई इंसान का भोजन कम होने लगे, ये जानबूझ के नहीं, एक होता है कि जानबूझ के हम एक ही रोटी तो खाते हैं, वो वाला नहीं। नेचुरल यदि उसके भोजन कम होने लगे तो समझ जाइए कि उसके जीवन में अब अगला पड़ाव जो है धनवान होने का आ गया। बहुत सिंपल पहचान है ये। भोजन कम होने लगे, सिस्टमैटिक भोजन होने लगे, तो उसके जीवन में अब उन्नति की तरफ उसका जीवन बढ़ने लगा। कुछ लोगों को देखेंगे चटपट खा पी के भागो भागो भागो। भैया, आपको करोड़पति से रोडपति बना देगा ये आपकी आदत। आर्ट से रिलैक्स होकर आराम आराम से खा रहे हैं तो आपको रोडपति से करोड़पति बना देगा। तो खाने की जो मेन स्टमक है, मेन इसका खाना है। और खाने को जितना प्यार से खाइए, चाहे नमक रोटी क्यों ना खाएं, चाहे नमक रोटी और प्याज ही क्यों ना खाएं। यदि आपने यह आदत डेवलप कर लिया तो भरोसा करिए कि आने वाले टाइम में आपको पैसे वाला बनने से कोई नहीं रोकेगा। यदि आप इस पे रिसर्च करिएगा तो देखेंगे कि कुछ लेबर में लोग आते हैं, लेबर क्लास से जीवन की शुरुआत करते हैं, और एक दिन जो है वो एक बड़ा बिल्डर बन जाता है। और जब उस इंसान के बारे में जब आप स्टडी करिएगा तो उसके खाने के तरीका बड़े सिस्टमेटिक होता है। बहुत लाइट खाना खाएगा, भले उसके कपड़े के पहनावे जो कुछ भी और मायने नहीं रखता है, लेकिन जो खाना खाएगा ना बहुत लाइट खाएगा, बहुत आराम से खाएगा, खाने को बहुत ज्यादा तवज्जो देगा। इतनी तवज्जो देगा कि आप सोच नहीं सकते हैं। खाना ही उसके लिए सब कुछ होगा। दो ही रोटी खाएगा। खाना खाना ही सब कुछ होने का मतलब ये होगा कि भैया खाने का नुकसान मत करो, बहुत तकलीफ झेल रहे हैं, उसको ये चीजें बार बार ब्रेन में हंट करेंगी इसी भोजन के लिए। तो खाने की बहुत मान सम्मान करेगा, खाना थाली में छोड़ेगा नहीं, खाने को बर्बाद नहीं करेगा। ये लक्षण है। यदि कोई इंसान खाना छोड़ता है तो उसके घर से लक्ष्मी की विदाई होनी शुरू हो जाती है। खूब कमाइए, खूब कमाइए, महीने का लाखों रुपया के लाइए। और यदि आपकी आदत बनी हुई है खाना छोड़ने की, बेसिन आपके खाना से भरा हुआ है, तो ये गारंटी ले लीजिए कि आपको कंगाल होने से कोई रोक नहीं पाए। ये गारंटी है, कंगाल होने से कोई रोक नहीं पाए। आज भी जाएंगे गांव में तो आज बात कर लीजिएगा, चार आदमी हैं, दो आदमी का एक्स्ट्रा खाना बनता है। कि कोई आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, दो आदमी का एक्स्ट्रा बना दो।
जबकि 2 मिनट का काम रहता है, बना के खिला सकते हैं। और गांव में देखिएगा कि वह अनाज, वह भोजन कौन खाता है? जानवर खाता है। तो यदि आपके घर से बहुत ज्यादा ये भोजन का कचरा निकलने लगे, दाल चावल सब्जी पूरा भर भर के निकलने लगे, लोग जो है थालियों में छोड़ना शुरू कर दे, तो समझ जाइए कि आपका अब डाउनफॉल होना शुरू हो गया। सर इस बात में डिफरेंस है कि कचरा नहीं, खाना दूसरों को देना और मतलब जूठा फेंकने में, दोनों में फर्क है ना। यदि आपके पास मान के चलिए खाना आपने बनाया, किसी जरूरतमंद को खिलाते, आपने खाना लिया थाली में, खाने की आपकी इतनी चावल की कैपेसिटी है और आपने इतना ले लिया, इतना चावल खाया, इतना चावल छोड़ दिया, तो जो चावल छोड़ दिया आप उसको किसी को खिला नहीं सकती हैं। आप उसको फेंकने के अलावा कोई रास्ता नहीं है आपके पास, या तो कोई जानवर खाएगा या तो आप फेंकिएगा उसको। तो जानवर आप खुद देखिए, शहरों में जानवर हैं नहीं? जब जानवर नहीं है तो आप उसको कचरा में ही फेंकिएगा। तो जितना ज्यादा भोजन फेंकिएगा, उतना ज्यादा आपके जीवन में लक्ष्मी की कमी होनी शुरू हो जाएगी। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन, अगर ज्यादा बन गया, हम अब जैसे घर में मेड्स आते हैं उनको दे दे तो वो तो ठीक है ना, वो तो गलत नहीं है ना। थाली में लेके छोड़ना गलत। बस थाली में छोड़। थाली में लेके छोड़ना, देखिएगा कि अधिकतर लोग क्या करेंगे, एक थाली पूरा भर के दे देंगे, भैया खाओ 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 खाओ, जबरदस्ती खाओ। नहीं, नहीं खिलाना है हमको। हमें उतना ही लेना है कि जिससे हमारा पेट संतुलित रहे, स्टमक संतुलित हो जाए। जितना ज्यादा दीजिएगा वो आपको तबाह कर देगा। तो भोजन कभी भी करिए, आराम से करिए, भले 2 मिनट लेट हो जाएंगे तो बहुत कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, लेकिन जब भी भोजन करिए आराम से करके ही कहीं बाहर निकलिए, अन्यथा मत निकलिए। इसकी टाइमिंग है सुबह के 7 से 9 बजे, जो कि ऑर्गन क्लॉक टाइम है। कोशिश करिए 7 से 9 बजे के टाइम को पकड़ लीजिए। इस टाइम के बीच में यदि आप खा लेते हैं तो आपका ऊर्जा संतुलित रहेगा। और अधिकतर आज के डेट में लोग 8 बजे उठ रहे हैं, 7 बजे उठ रहे हैं। एक समस्या आ रही है ना, क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं जमा हो पा रहा है, साहू का कर्जा बढ़ गया, बैंक का कर्जा नहीं जा रहा। रीजन क्या हो रहा है? चाहे हम हो चाहे कोई भी हो, इसमें मुख्य रीजन हमारा भोजन ही, अर्थ एलिमेंट ही, और कुछ नहीं है। लाखों मेहनत कर लीजिए और आपका ये भोजन सटीक ना मिले, टाइम पे ना मिले, इसको बर्बाद कर दीजिएगा, भाई साहब आप कर्जे से कभी निवृत्त नहीं होंगे। नहीं हो पाएंगे, कर्जा आपको छोड़ेगा ही नहीं। खूब परेशान रहेंगे, नहीं पिंड छूट सकता है। तो इसमें भोजन ही सब कुछ है, और इसी के लिए आप कर्जा ले रहे हो, इसी के लिए जो है आप काम कर रहे हैं। यदि इसकी जरूरत ना हो तो कोई काम करेगा? खुद सोच के बताइए, यदि इसकी जरूरत ना हो तो कोई काम करेगा? पूरा जीवन कोई नहीं काम करेगा। भले आपके पास बहुत बड़े बंगले हो, कुछ भी हो, लेकिन मुख्य काम क्या है? इसको चलाना। आप अपने लिए चलाएं या आपके थ्रू 10 लोगों का चले, भोजन ही तो चल रहा है ना। और यही आपको यदि लगे कि नहीं हम बर्बाद कर दे, तो नहीं, मामला सेटल हो जाएगा, कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो जाएगी। इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है? जब भी आपके मन मस्तिष्क में बहुत ज्यादा सोच विचार आने लगे, तो 2 तरीका है। एक तरीका है जब करना, दूसरा तरीका है मेडिटेशन। मेडिटेशन वही लोग कर पाएंगे जब जिस किसी के मन मस्तिष्क की स्टेबिलिटी बननी शुरू हो जाए। अब अर्थ एलिमेंट का इंसान है, इसकी बिगड़े हुए कंडीशन है, उसके विचार बहुत ज्यादा आ रहे हैं, बहुत ज्यादा सोच रहा है, तो आप उसको मेडिटेशन करा पाइएगा? मेडिटेशन हो पाएगा? किसी कंडीशन में नहीं होगा। फिर क्या करिएगा? बोला जाता है ना कि मेडिटेशन करिए, टेंशन को फ्री करिए। जब आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर साहब आपको यही बोलते हैं, आप एक काम करिए, स्ट्रेस फ्री होइए, स्ट्रेस को कम कीजिए और मेडिटेशन करिए। अब आप लोग खुद सोच के बताइए कि जब कोई इंसान को इतना पता रहता है कि मुझे स्ट्रेस ना हो
और मुझे मेडिटेशन हो जाए तो बीमार पड़ता? देखिए वहां पे पल्ला झाड़ लिया जाता है कि आप मेडिटेशन करिए, योगा करिए, ध्यान करिए, ठीक हो जाएगा, जबकि ठीक नहीं होता है। तो जब कभी भी स्टमक आपका बिगड़ने लगे तो ऐसे लोगों से मेडिटेशन नहीं होता है। फिर क्या ट्रीटमेंट करिएगा? क्या ट्रीटमेंट होगा पुनः मैडम? अनुमान लगाइए। मेडिटेशन तो होगा नहीं, क्योंकि जब वो बैठेगा तब उसके मन में विचार का अंबार लगेगा, विचार लगातार आएंगे। जब विचार आएंगे तो मन भटकाव होगा, उसका मेडिटेशन पर ध्यान लगेगा नहीं। फिर सर बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नहीं जो होगा ना। सर जो मैं करती हूँ मैं वही बता रही हूँ। नहीं हो पाएगा। जब जब आप बैठिएगा ना तब तक विचार आके खड़े हो जाएंगे। जब बैठेगा तब विचार आके खड़े हो जाएंगे। क्यों? स्टमक जब किसी भी इंसान का असंतुलित होगा तो उसके विचारों की अंबार लगेगी, ध्यान उसका नहीं लगेगा। तो बेस्ट तरीका होता है मंत्र जप करना। जब मंत्र जप करिएगा तो आपके विचार में ठहराव होगा। सर उसमें भी आते हैं। जब लगातार मंत्र जप करिए, माला उठाइए, क्योंकि जब माला ऐसे करिएगा तो होगा। ऐसे जब फिर कुछ जपना। देर चलता है, कुछ देर चलता है, फिर दोबारा विचार आते हैं, फिर दोबारा विचार आने से फिर वो हाथ पे उंगली पे चलता रहता है। आप मगर माला उठाइए, बहुत सिंपल है। माला उठाइए, छोटा सा मंत्र लीजिए, बड़ा मंत्र मत लीजिए। राम 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 लीजिए, राधा राधा, जो आपको समझ में आ रहा है, जो आपके मन स्थिति बन रही है, छोटा मंत्र लीजिए। जब विचार आए वहीं पे माला को रोकिए। जब विचार आना शुरू हो, माला को रोकिए। माला को रोकने के बाद से जो विचार आया है उस विचार को थोड़ा सा देख लीजिए क्या है, और फिर माला शुरू कर दीजिए। लगातार 10 दिन 15 दिन आप करिएगा, लगातार करिएगा 10 दिन 15 दिन। तो जो विचार लगातार फ्लो फ्लो में आ रहा है वो फ्लो आना धीरे 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 कम होगा और आपका मन एकाग्रचित होना शुरू हो जाएगा। और उसके पहले आपका भोजन, भोजन की टाइमिंग ये बड़ी अनिवार्य हो जाती है। जब तक वो टाइमिंग नहीं पकड़ के रखिएगा तब तक ये नहीं ठीक होता है। अब भोजन में टाइमिंग के अलावा चबाने की जो प्रक्रिया है वो बड़ी आराम से भोजन किया जाता है। बड़ी जितना रिलैक्स होकर भोजन करिएगा ना उतना ही मजेदार हो। सही ठीक कुछ नहीं है। बोलिए। आप जो बोल रहे हैं कि मंत्र जाप करना है, तो उसमें मेन उसका क्या तरीका मेन है कि माला लेके ही करें, कि आजकल मोबाइल में भी आने लगा कि 108 बार मंत्र जाप, 1008 बार, तो मोबाइल में अगर चालू कर दिए तो वो एक फिक्स है कितने बार ही बजेगा, उसके साथ हम बोलते रहे पर हम बैठे नहीं है कांस्टेंट एक जगह पे कुछ कर रहे हैं, तो बोलेंगे तो फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? क्यों पड़ेगा? यहाँ पे हाँ। अर्थ एलिमेंट को हमें स्टेबल करना है। हाँ। तो आप करिएगा तो कहाँ फर्क पड़ेगा? कहीं फर्क नहीं पड़ेगा। आप गाना सुन रही है ना जी, मंत्र सुने चाहे गाना सुने, नहीं, आपके बीच बोल भी रहे साथ में उसके, ताकि काउंट करने में गलती ना हो। नहीं होगा। अर्थ एलिमेंट को स्टेबल करना है तो एक ही तरीका है, बैठकर। बिना बैठे स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। और चलते फिरते माला जप वही कर सकता है जब उसके मनसा वाचा कर्मणा में उसके एंट्री कर जाए। और इसको एंट्री होने में मिनिमम 12 साल लगता है। इसके पहले कुछ नहीं होता है। 12 साल के पहले कोई सोच ले कि हमारे मन में, हमारे सांसों में ये मंत्र शामिल हो जाए, नहीं होगा। बवंडर बतिया रहा है सीधी बात जानी। संभव है एक सिंह साहब? मतलब ठीक है बैठ के करे, पर अगर मोबाइल में लगा के फिर साथ में बोलते रहे तो फर्क पड़ेगा ना, मतलब क्योंकि संभव नहीं गिनने है में सर जी। काउंटिंग में गलती ना हो इसलिए बोल रहे हो सर। क्यों उठाई है? हाँ। माला उठा, माला क्यों बना है? माला भी तो काउंटिंग से होती है ना रश्मि जी। बना 108 का आपका। वो तो काउंटिंग। आती है, चंदन की माला आती है, तुलसी की माला आती है, आपका इसका मूंगा की माला आती है। क्यों बना है? इस पर टिक क्या थी? माला ये पहनने के लिए नहीं बना है, हकीकत ये जानिए। जो माला पहन के घूमते हैं ना, वो माला पहनने के लिए नहीं बना है, माला जप के लिए बना है। अब आप अपने शौक से पहन के घूम रहे हैं, बात अलग है। सर माला उससे मुद्राएं भी तो बनती हैं माला से। जो माला से ये सारी ये भी मुद्राएं, उसका भी वो तो फर्क पड़ता है ना। ये मुद्राएं इतनी बोलती हैं। बहुत सारी चीजें आप लगातार रगड़िएगा यहाँ पे हाथ को, तो हाँ। यहाँ प्रेशर में पिनियल ग्लैंड्स, आपका ब्रेन,
वो धीरे धीरे प्रेशर पड़ते 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 कुछ दिनों के बाद से एकाग्रचित होना शुरू हो जाता है। 10-12 साल मेहनत करिएगा तब जाके आपके सांसों में, खाना खा रहे हैं सांसों में मंत्र जप हो रहा है, चल रहे हैं किसी से बात कर रहे हैं फिर भी मंत्र जप हो रहा है, 10-12 साल लगातार प्रैक्टिस कोई करता है तब जाके इसकी एंट्री होती है, और तब जाके वह इंसान जो है देव रूप में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। जब आप किसी को देव रूप में मानते हैं ना, पूजते हैं ना, कि नहीं पूजते हैं, वो देव स्वरूप में जाने में मिनिमम 12 साल का टाइम लगता है, उसके पहले कोई नहीं जा सकता, जा ही नहीं सकता। पिछले जन्म में कुछ कर्मा होगा तो जल्दी चला जाएगा, अन्यथा उसे रगड़ के ही जाना पड़ेगा। बार बार माला जपिए, चाहे माला जपने का एक ही सेंस होता है, आपके ब्रेन को एकाग्रचित कर देना, और कुछ नहीं। लोग बोलेंगे ना माला जपते हो दिन में, तो जितने लोग ये चलते फिरते माला जप रहे हैं ना, लेके माला जपी में डाल गए हैं, और खूब बतिया रहे हैं, खूब जप रहे हैं, और रियलिटी में उनसे बैठ के डिस्कशन करिएगा, नहीं कहेंगे बुरा लगा। सर वो बोलते हैं लोग कि जो अपनी जैसे वाणी को अभ्यास देने के लिए वो लोग ये बोलते हैं, इस बात का जवाब देते हैं। नहीं हो सकता है भाई, लेके घूमना शुरू कर दिए तो माला जप कर, तुम्हारी कैपेसिटी है तो पहले बैठ के करके दिखाओ ना। जिस दिन तुम बैठ के करके दिखाना शुरू कर दोगे, तुमको जरूरत नहीं पड़ेगी कि अपने बारे में बताने की कि हम प्रशांत हैं, हम फला फला चीज पढ़ाते हैं, फला फला चीज करते हैं, बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस दिन हमारा ऑरा स्ट्रांग हो जाए, हमको बताने की जरूरत पड़ेगी, दुनिया चिल्लाना शुरू कर देगी। क्या समझे? ये बता रहे हैं, ये दुनिया को दिखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आप खुद सोच के बताइए। अर्थ एलिमेंट डाउन है, घटा हुआ है, स्टेबिलिटी नहीं है। तो मोमेंट की चीजें नहीं होती है, बैठ के चीजें होती है। अब इतने बड़े बड़े सन्यासी जो लोग थे, संत लोग थे, वो संत लोग हिमालय की तरफ जाके क्यों एक जगह अस्थिर होकर अपना जप तप किए? बोले, और सबसे बड़ी चीज वहां पे क्या थी? उनका आहार। आहार ही था ना सर। जी जी जी। अभी वर्तमान में नवरात्रा चल रहा है, इस समय सबसे बड़ा क्या है? आपका आहार है। आहार के अलावा अगर कुछ है तो बताइए। लहसुन नहीं खाओ, प्याज नहीं खाओ, अनाज नहीं खाओ, फल खाओ, सात्विक चीजों को खाओ, सात्विक विचार लो। क्या कर रहे हैं आप? इतने माला जप करो, कर क्या रहे हैं? वही तो कर रहे हैं ना, वही ऊर्जा को तो बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं।